हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कृषि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है। और आपको बता दें कि हमने आपको बताया था कि एशिया में दो प्रकार की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी है? कमर्शियल क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स, जैसे खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। ठीक है। फूड क्रॉप्स मतलब खाद्यान्न, ठीक। क्रॉप्स मतलब फसलें होता है, इतना तो पता ही होगा आपको। और कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि व्यापारिक फसलें। और आपको ये भी हम आपको बता दें कि इससे पहले हम आपको गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, बाजरा, ये सब की जो है आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ से वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, हम व्यापारिक फसलों में मसाले वाले टॉपिक पे हैं। ठीक। अभी अब आपको थोड़ा सा और बता दें कि जैसे खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। गेहूँ, चावल, सोयाबीन, मकई, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्या है? हमारी खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक। कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि कपास, गन्ना, ठीक है, गन्ना भी, और चाय, कॉफ़ी, कहवा, ठीक है, कॉफ़ी और कहवा दोनों एक हैं। और अभी मसाले, ठीक है, खजूर, और इसमें तंबाकू भी है। ठीक है। ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यापारिक फसलें हैं। तो चलिए हम थोड़ा आपको बता दें। आप सोच रहे होंगे मैंने लिखा नहीं है, तो बता दो, इसमें लिखने जैसा कुछ नहीं था, आपको हम ऐसे ही बता देंगे। ये देखिए, अब देखिए, मसालों का प्रयोग घरेलू रूप से किस में करते हैं? साग सब्जी में, और भोज्य पदार्थ यानी खाने वाले पदार्थों में करते हैं। और ये मसाले गर्म और स्वादिष्ट भी होते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं या कहीं क्या जो स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, वही वाला मसाला है ये। ठीक है। अब देखिए कि कौन कौन सी मसाले में कौन कौन सी होगी। जैसे काली मिर्च, लिख भी देते हैं, काली मिर्च, ठीक। लौंग मसाले में आएगा, आप ये मत कहिए कि एक एक करके बताइए। इलायची, ठीक। और आपके क्या हो जाएंगी? दाल चीनी, सौंठ, अगर नई नाम सुना है तो मम्मी से पूछिएगा, आपको मिल जाएगा। जायफल, ठीक है, नायफल नहीं है, ये जो है, ठीक है, जायफल। और ये सभी क्या हैं? मसाले हैं। और जो मसाले हैं, इनके लिए जलवायु जो है कैसी होनी चाहिए? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है। इसकी उपज के लिए काफ़ी लाभदायक है। और जो अधिक वर्षा और तीव्र धूप, ठीक है, ज़्यादा वर्षा और तेज़ धूप, उच्च तापमान इसकी कृषि में सहायक होते हैं। इसीलिए दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है वो मसाले का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। और आप देखेंगे कि हिंद एशिया संसार की सबसे अधिक काली मिर्च, लौंग, इलायची और जायफल उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनिएगा, हिंद एशिया जो है संसार का सबसे अधिक, ठीक है, क्या? काली मिर्च, लौंग, इलायची, जायफल उत्पन्न करता है। और जो आप देखेंगे कि दालचीनी और पीपल का जो उत्पादन मलेशिया में अधिक होता है। ठीक। और मसाले उत्पन्न करने वाले जो अन्य देश हैं, जैसे कि भारत भी है, और म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है, श्रीलंका भी है, फिलीपाइन भी है, ये सभी क्या है? हमारे मसाले उत्पन्न करने वाले देश हैं। और भारत इलायची के जो उत्पादन के संसार में जो प्रसिद्ध है, ठीक है, भारत इलायची के उत्पादन में संसार प्रसिद्ध है। ठीक है। इसमें खाते हैं ना इलायची, तो खुशबू खुशबू जैसा आता है, वही। और हरे हरे रंग की होती है। ठीक। और श्रीलंका में जो है जावित्री जो का उत्पादन अधिक होता है। अब एशिया में व्यापारिक कृषि के जो अंतर्गत अनेक भी पदार्थ उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे रेशम, नारियल, ठीक है, सिनकोना आदि, ये सभी प्रमुख हैं। रेशम का उत्पादन जो है चीन, जापान सबसे अधिक करता है। ये थोड़ा आप सुन लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। और जैसे नारियल फिलीपाइन, ठीक, भारत, श्रीलंका, और जो है मलाया प्रायद्वीप में अधिक उत्पादन होता है। ठीक है। और सिनकोना जो जैसे कि जो कुनैन बनाने में काम आता है, ठीक है, समझ रहे हैं, कुनैन सबसे ज़्यादा जो है हिंद एशिया में उत्पन्न करते हैं। और जावा द्वीप में सिनकोना का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ठीक। अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी एशिया की बगाती कृषि। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान में बगाती कृषि की सबसे विकसित पद्धति है। और इस कृषि का जो प्रारंभ है 20वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ इसका प्रारंभ?
अब इसका प्रारंभ हो गया हमारा 20वीं शताब्दी, ठीक है, में हुआ। और इस कृषि का जो विकसित रूप है दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है और इस कृषि में एक बार पौधे लगाकर अधिक समय तक कृषि उत्पादन किया जाता है और विदेशी जो मुद्रा है प्राप्त करने के लिए यह कृषि की जाती है। विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए बागाती कृषि की जो मुख्य फसलें हैं रबड़, गन्ना, चाय, कहवा, जूट, नारियल, गर्म मसाले हैं। लेकिन जो जूट की जो कृषि है क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया में बहुत सीमित है क्योंकि विश्व का सर्वाधिक जूट जो है भारत तथा बांग्लादेश उत्पन्न करते हैं। और एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग हैं मानसूनी जलवायु होने के कारण यहाँ की बागाती कृषि की जाती है यहाँ पे, ठीक। समुद्री स्थिति और जनसंख्या की जो संघनता है जो संघनता होती है जनसंख्या की जो संघनता इस कृषि की जो है मुख्य कारण है। और इन राष्ट्रों में जो हिंदुनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और हिंदुनेशिया जावा द्वीप पर जो रबड़, गन्ना बड़े बागान बहुत बड़े बड़े बागान जो है वहाँ पे स्थित हैं जिनका विकास जो है विदेशियों द्वारा किया गया है। भारत एवं जो चीन में आयात करने के अब देखिए इसमें क्या है कि मलेशिया में रबड़ की कृषि बहुत ही कम विकास किया गया है। यहाँ पर सस्ते और कुशल मजदूरों की समस्या भारत एवं चीन में आयात करके दूर कर लिया जाता है। लेकिन जो फिलीपाइन में नारियल की कृषि के अत्यधिक विकास हुआ है और आज फिलीपाइन विश्व का सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप देखेंगे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में बागानों की राष्ट्रीयकरण के अलावा इनका जो है विकास बड़े स्तर पर किया जाता है और इन राष्ट्रों पर को विश्व के अनेक विकसित देश आर्थिक सहायता के अलावा इस प्रकार की कृषि के विकास के लिए रासायनिक खाद भी बहुत सस्ती शर्तों पर दे देते हैं, जैसे हिंदुनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन के अलावा, ठीक है। इस प्रकार की जो बागाती कृषि हिंद चीन, लाओस, कंबोडिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिणी चीन में भी की जाती है, ठीक है। जैसे जूट की जो कृषि है फिलीपाइन में की जाती है जिसे मनीला सन के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसका जो है अधिक महत्व नहीं है। गरम मसाले की कृषि का क्षेत्र हिंदुनेशिया तथा फिलीपाइन है, ठीक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कि कुछ नया बताने वाले हैं इसके जो है कि हम एशिया की कृषि के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें, यानी कि हम कुछ जो खास इम्पॉर्टेंट लाइनें जो ज़रूरत है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बने रहिएगा, बाय बाय।